आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड बेरेली की सहायक संधि को समझते हैं या साम्राज्य विस्तारवादी नीति को समझते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर हैं डुप्ले। डुप्ले ने राजाओं के साथ एक सहायक संधि करना प्रारंभ किया, जिसमें पैसे के बदले वो यूरोपीय सेना मुहैया कराते थे। और यह व्यवस्था सर्वप्रथम डुप्ले ने शुरू की थी कि पैसे के बदले यूरोपीय सेना मुहैया कराई जाती थी। और यह परंपरा डुप्ले ने ही शुरू की थी। और धीरे धीरे सभी यूरोपीय कंपनियां इस प्रकार की संधियों को कर रही थी। बाद में जब लॉर्ड बेरेली आते हैं तो इस संधि का वो विस्तार करते हैं। लॉर्ड बेरेली 1798 में भारत आते हैं। लॉर्ड बेरेली 1798 में भारत आते हैं और भारत के गवर्नर जनरल के पद पर 1805 तक रहते हैं। ये इनका कार्यकाल है। इस कार्यकाल में इन्होंने अनेक राज्यों को सहायक संधि पर अपने अधीन किया, यानी कि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में इसे मिलाया, जिसमें सर्वप्रथम हैदराबाद को 1798 में सहायक संधि लॉर्ड बेरेली ने सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम से 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाते हैं। इसके बाद ये प्रस्ताव भेजते हैं मैसूर को, और मैसूर में है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस प्रस्ताव को मानने से मना कर देते हैं और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, जो 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। और इनकी हत्या के बाद अड्यार वंश के एक छोटे से अल्पायु बालक को गद्दी पर बैठाकर उससे सहायक संधि करवा ली जाती है। 1799 में सहायक संधि करवा ली जाती है। इसके बाद लॉर्ड बेरेली दोबारा हैदराबाद के साथ 1800 ईस्वी में दूसरी सहायक संधि करते हैं। कि प्रथम सहायक संधि करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अवध, जो कि 1801 में अवध 1801 में कर देते हैं। पेशवा 1802 और भोसले 3। यहाँ है पेशवा 1802 और भोसले 1803। भोसले 3। सिंधिया 1804। यहाँ है सिंधिया 1804। और अन्य राज्य भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, जिनमें से जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और बूंदी, इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। और लॉर्ड बेरेली के साथ सहायक संधि का कारण क्या था? लॉर्ड बेरेली के साथ सहायक संधि का कारण था, इन्होंने सहायक संधि के कुछ प्रावधान बनाए थे, जिनमें था कि राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की स्थापना करना। और राज्य जब सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था तो उसमें राज्य को अपनी सेना भंग करनी होती थी और
अंग्रेजी सेना को रखना होता था और सेना का खर्चा या तो नगद रूप में देना होगा या एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न क्षेत्र देना होगा जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा या उस राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि सेना का खर्चा राज्य देगा, सेना का खर्चा राज्य देगा। और राज्य कैसे देगा? या तो नगद, या तो वो नगद रूप में दे या पूर्ण संप्रभुता संपन्न क्षेत्र, या तो वो नगद के रूप में दे या पूर्ण संप्रभुता संपन्न क्षेत्र दे। और विदेशी नीतियां अंग्रेजों के पास रहेंगी, यानी कि जो विदेश नीति होगी, विदेश की नीति वो भी कंपनी के पास होगी। कंपनी का ही विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रहेगा। और कहते थे कि हम राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं। आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और अंग्रेज रेजिडेंट दरबार के नियुक्ति और लेन देन के मामले को भी देखेंगे और बिना अनुमति के किसी अन्य यूरोपीय सेना को राज्य या राजा अपने राज्य के अधीन नहीं रखी जाएगी, ना उसके अंदर एंट्री करेगा उसे बिना उसके रेजिडेंट के परमिशन के। इससे कंपनी को लाभ क्या थे? अंग्रेजों की एक तो बिना खर्चे की एक सेना तैयार हो गई और विदेशी नीति से राज्य का विस्तार हुआ। यानी कि अंग्रेजों की हम मदद की बात करें, सहायक संधि से कंपनी को लाभ, सहायक संधि से कंपनी को क्या क्या लाभ थे? एक तो बिना खर्चे की सेना, यानी कि बिना खर्चे की सेना बन गई, बिना खर्चे की सेना तैयार। दूसरा, विदेशी नीति से इनके राज्य में विस्तार में मदद मिली, यानी कि विदेश नीति से इनके राज्य विस्तार में मदद मिली। क्योंकि जिस किसी राज्य से ये सहायक संधि करते थे उस पर पाबंदी लगा देते थे कि हमारी अनुमति के बिना आप किसी अन्य देश से या विदेशी व्यापार नहीं कर सकते या विदेशी को यूरोपीय सेना को नहीं रख सकते हैं। और अंग्रेजों को एक विशाल साम्राज्य मिल गया सहायक संधि के तौर पर, यानी कि सहायक संधि के तौर पर एक विशाल साम्राज्य मिल गया, एक विशाल साम्राज्य मिल गया अंग्रेजों को। और इससे इन्हें अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ। कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। कंपनी को अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ और कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, यानी कि कंपनी की आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति मजबूत हुई। और राज्य में अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा। इससे राज्य में
राज्य में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। इसका परिणाम निकला कि वो अपने मनमाने से व्यापार करने लगे और धन को वसूलने लगे। राज्यों को इससे क्या नुकसान हुआ? राजा जो कि शासक थे निष्क्रिय हो गए, उनके पास कोई काम ही नहीं बचा। राजाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण होने लगा और उनका पतन हो गया। और कृषि व्यापारों का भी पतन हो गया। हम राज्यों के पतन की बात करें तो राज्यों के पतन में राजा यानी कि शासक निष्क्रिय हो गए, यानी कि राजा जो कि शासक थे निष्क्रिय हो गए। राजा निष्क्रिय हो गए। इससे राजा निष्क्रिय होने लगे और कृषि व्यापार का पतन होने लगा। राज्य अंततः अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।